नमस्कार। आइए आज हम ओशिनोग्राफी की श्रृंखला में सीरीज में मरीन सेडिमेंट एंड ओशियन डिपॉजिट को पढ़ते हैं। ठीक है। महासागरीय अवसाद और उनके महासागरीय निक्षेप। ठीक है। कहने का अर्थ एक ही है, जो सेडिमेंट है वो आकर महासागरीय में जो दबता जा रहा है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। उसके बारे में तो महासागरीय अवसाद और निक्षेप को हम जो सेडिमेंटेशन होता जाता रहता है उसे हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के पुस्तकालय के रूप में कार्य करता हुआ कह सकते हैं। इसे हम लाइब्रेरी ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री के रूप में कार्य करता है। कहने का अर्थ ये है, जो सेडिमेंटेशन होता जाता है महासागरों में वह एक लेयर बाय लेयर बनता जाता है, जिसके अध्ययन से हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकालय के रूप में ये कार्य करने लगता है कि जो महासागरीय निक्षेप होता जा रहा है उसका अध्ययन हमें मिलता है। तो सर्वप्रथम मरे ने महासागरीय निक्षेपों का विस्तृत अध्ययन किया। ये प्रश्न पूछा गया है कि महासागरीय मतलब ओशियन डिपॉजिट का विस्तृत अध्ययन किसने सर्वप्रथम किया था, तो मरे ने किया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मरीन सेडिमेंट, मतलब हम जो मरीन सेडिमेंट है, जो महासागरों का सेडिमेंट अवसाद है, उसका वर्गीकरण देखते हैं। यही वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे पूरा। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से बुक में जो था मैंने उसे उठाया है। पहला है टेरिजीनियस लिथोजीनियस मरीन सेडिमेंट। ये जो है ये भूमि मतलब भूमि से जो लैंड के आने वाले स्थल भाग से जो लाए गए पदार्थ होते हैं उसका सेडिमेंटेशन होता है समुद्र में, उसका अध्ययन करता है। कहने का अर्थ ये हुआ, इसमें लिखा है स्थल भाग से लाए गए पदार्थों का ओशियन में निक्षेप होता है। ये भूमिज लिथोजेनिक है, टेरिजीनियस है। जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उस पर जो नदियाँ पाई जा रही हैं वो नदियाँ क्या करती हैं, जो वहाँ के चट्टान हैं, महाद्वीपों के रॉक्स हैं, शैल हैं, उनका जब वेदरिंग एंड इरोजन होता रहता है, मतलब अपक्षयपर्दन होता है, तो टूट जाती हैं। टूटने के माध्यम से वह नदियों के माध्यम से वह बहकर समुद्र में जाती हैं। ठीक है। तो डिपॉजिट कर देती हैं। तो यही है टेरिजीनियस लिथोजीनियस डिपॉजिट। ठीक है। तो स्थल से लाए गए पदार्थों का ओशियन में निक्षेप होता है। ठीक है। इसमें जो है दो भाग इन्होंने बांटा गया है। एक कॉन्टिनेंटल लिथोजीनियस सेडिमेंट। कॉन्टिनेंटल लिथोजीनियस सेडिमेंट कहने का अर्थ ये हुआ कि जो महाद्वीपों के, मैंने बताया ना, महाद्वीपों के जो भूमिज पदार्थ आ रहे हैं, रॉक के जो चट्टान आ रहे हैं टूट कर अवसाद के रूप में, वो कॉन्टिनेंटल हो गया। और दूसरा है सबमरीन वोल्केनिक सेडिमेंट। ठीक है। सबमरीन वोल्केनिक सेडिमेंट मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो ज्वालामुखी द्वारा जो सेडिमेंट बन रहे हैं आपके सबमरीन में, कहने का अर्थ हुआ कि कॉन्टिनेंटल में जो ज्वालामुखी आ रही है उनके जो राख धूल निकल रहे हैं उसके जो सेडिमेंट बन रहा है वो जब समुद्र में डिपॉजिट होता है तो उसे सबमरीन वोल्केनिक सेडिमेंट कहते हैं। इनके जो साइज होते हैं टेरिजीनियस लिथोजीनियस मरीन सेडिमेंट के, वह ग्रेवेल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, ये इनके रूप में इनके आकार होते हैं। और मड को जो है, पंख को मरे ने विभाजित किया तीन प्रकार में, जैसे कि ब्लू मड, ग्रीन मड और रेड मड। ये सब आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बायोजीनियस मरीन सेडिमेंट को देखते हैं। ठीक है। दूसरा खेल क्लासिफिकेशन में तो बायोजीनियस कहने का मतलब हुआ जैविक जो सागरीय अवसाद होता है उसका अध्ययन इसमें होता है। तो इसमें जो ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक होता है, कार्बनिक होता है। कहने का अर्थ हुआ जो सागरों में पाए जाने वाले जीव के निक्षेप होते हैं, जैसे जो सागर में जीव पाए जा रहे हैं, प्लांट्स पा रहे हैं, फ्लोरा फौना जो सागरों में पाया जा रहा है, उनके मरने से, डेड होने से जो निक्षेप बन रहे हैं सेडिमेंट के रूप में, वह बायोजेनिक मरीन सेडिमेंट कहलाते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक नेरेटिक सेडिमेंट, एक पेलेजिक सेडिमेंट। ठीक है। नेरेटिक सेडिमेंट जो रहता है वह कह सकते हैं कि ऊपरी तल पर होता है, समुद्र के ऊपरी तल पर होता है। और जो पेलेजिक होता है वह अत्यधिक गहराई में होता है। ठीक है। ये महासागर की अत्यधिक एकदम गहराई में होता है। ये पेलेजिक जो है ये दो प्रकार बांटा गया है। एक कैलिकेरियस सूच होता है। कैलिकेरियस सूच में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है और ये दो प्रकार में पुनः विभाजित किया जाता है। एक टेरोपाड ऊज है, ठीक, और एक ग्लोबिजेनिया ऊज है। ठीक है। ये जो दोनों नाम हैं ये प्लांट के नाम से इनका नाम है, क्योंकि इनके प्लांट के निक्षेप के द्वारा ये निर्मित होते हैं। ठीक। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है पेलेजिक सेडिमेंट में वह है सिलिशियस ऊज। सिलिशियस ऊज कहने का मतलब इसमें सिलिका का प्रधानता रहती है, प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये है रेडियोलोरिन ऊज और डाइटम ऊज। ये भी जो है वहाँ पे जो प्लांट और फ्लोरा फ्लोना पाए जाते हैं उनके नाम पर ये रखा गया है।
तीसरा आते हैं हाइड्रोजीनियस मरीन सेडिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजीनियस मरीन सेडिमेंट में क्या होता है, जो मिनरल्स पाए जाते हैं समुद्र में उसका अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक होता है, इसलिए एबायोटिक होता है। ठीक है, अजैविक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो मिनरल में जैसे मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया लाइमस्टोन के रूप में, जिप्सम हो गया, हैलाइट, अदर साल्ट हो गए। ठीक है, तो ये सब जो है हाइड्रोजीनियस मरीन सिस्टम में आपके मरीन सेडिमेंट में आएंगे। चौथा है कास्मोजेनिक मरीन सेडिमेंट। कास्मोजेनिक मरीन सेडिमेंट मतलब ब्रह्मांडी, कास्मो मतलब ब्रह्मांड के। तो कहते हैं कि जो उल्का होते हैं जब आपस में टकरा कर डस्ट और धूल के रूप में, सेडिमेंट के रूप में वह गिरते हैं समुद्र में जाकर, देखिए स्पेस डस्ट हो गया, मेट्रोलाइट पार्टिकल हो गया, उल्काओं का जो पार्टिकल हो गया जो आके गिरते हैं, उससे जो सेडिमेंट होता है ये बहुत कम होता है, तो उसको हम कास्मोजेनिक मरीन सेडिमेंट में रखते हैं। पांचवा है वोल्केनोजेनिक मरीन सेडिमेंट। वोल्केनोजेनिक मरीन सेडिमेंट में क्या होता है, वोल्केनिक डस्ट होते हैं, धूल होते हैं, वोल्केनिक ऐश राख होते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ जो ज्वालामुखी समुद्र में निकल रहा है, मरीन सेडिमेंट है ना, ज्वालामुखी, सागरी ज्वालामुखी जो सेडिमेंट अवसाद है उनके बारे में है। तो वोल्केनिक डस्ट जो निकलता है ज्वालामुखी के तहत और वोल्केनिक ऐश जो राख निकलता है, तो प्रेसिपिटेशन के द्वारा, वर्षण के द्वारा फिर उसी समुद्र में चला जाता है। तो उसके निक्षेप से जो आपके सेडिमेंट के निक्षेप से जो मरीन सेडिमेंट बनता है उसी को वोल्केनोजेनिक मरीन सेडिमेंट कहते हैं। अब आते हैं एक एक करके हम पूरा अध्ययन करते हैं। पहले आते हैं ट्रेजेनियस लिथोजेनिक मरीन सेडिमेंट, मतलब स्थलीय भूमिज निक्षेप। इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल रॉक जो महाद्वीपीय चट्टानों होते हैं, शैल होते हैं, शैलों के वेदरिंग एंड इरोजन मतलब अपक्षय और अपरदन से जनित अवसादों मतलब सेडिमेंट का नदियों द्वारा सागरों में परिवहन से निक्षेप होता रहता है, और इसी निक्षेप का जब सेडिमेंटेशन होता जाता है इसी को टेरिजेनियस डिपॉजिट कहते हैं। इस चीज़ को जानते रहिएगा, जो बड़े बड़े पदार्थ के टुकड़े रहेंगे डिपोजिशन में कोस्ट के पास जमा होते हैं, जो बड़े बड़े प्रकार के होंगे, और जैसे जैसे आप कोस्ट के आगे बढ़ेंगे सागर की ओर तो उनका आकार घटता जाता है, ग्रेन साइज घटता जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब हम तट मतलब कोस्ट के सागर की ओर गहराई में जाते रहेंगे, ये देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, देखिए हम सागर तट से सागर की गहराई की ओर चलते हैं, देख रहे हैं ना, तट से सागर की ओर जब चलते हैं, अब तट ऑफ शोर की तरफ, तो तट रेखा से सागर की ओर जो है ऊर्जा में कमी आती है। और इसके साथ साथ जो ग्रेवल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे बड़े बड़े ग्रेवल्स हैं ना, बोल्डर वोल्डर करके हैं। ठीक है, बोल्डर पेबुल जो इसमें है ये आपके यहाँ पे पाए जाएंगे। फिर उसके बाद सैंड पाए जाते हैं जो कि रेत है, फिर रेत एवं पंख है। ठीक है, सैंड और महीन हो जाता है, फिर देखिए सैंड मडी हो जाता है, देख रहे हैं ना, सैंड मड हो जाता है, फिर रेतीली पंख है। तो कहने का अर्थ ये हुआ है कि जैसे हम तट रेखा मतलब कोस्ट से सागर की ओर जाते हैं तो इनका जो ग्रेन साइज है वह कम होता जा रहा है। ठीक है, यही ये कहना चाह रहे हैं। बड़े बड़े पदार्थ के टुकड़े तट कोस्ट के पास जमा होते हैं एंड सागर की ओर जाने पर मतलब, और सागर की ओर जाने पर क्या होता है कि ग्रेन साइज का जो आकार है वह घटता जाता है। अब एक आगे बढ़ते हैं हम, तो ट्रेजेनियस डिपॉजिट में वेंटवर्थ स्केल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है वेंटवर्थ स्केल। ये ग्रेन साइज सेडिमेंट का देते हैं, जो सेडिमेंट मतलब अवसाद है उसका जो ग्रेन साइज है उसको ये देते हैं, बड़े आकार के छोटे आकार के बीच में। तो देखिए सबसे पहले ये रखते हैं ग्रेवल की, बहुत पूछता है ग्रेवल। तो ग्रेवल के अंदर क्या होता है, तो ग्रेवल के अंदर आपके देखिए ग्रेवल के बजरी जिसे कहते हैं, बड़े बड़े बजरी, तो इसमें आपके बोल्डर आते हैं, क्रम याद रखिएगा, बोल्डर आते हैं, फिर कोबुल आते हैं, फिर पेबुल आते हैं, फिर ग्रेनुल्स आते हैं, बोल्डर, केबुल, पेबुल, ग्रेनुल। तो ग्रेवल के अंतर्गत बोल्डर, केबुल, पेबुल, ग्रेनुल आते हैं। इसका जो साइज रेंज होता है, ये साइज रेंज जो है डायमीटर इन मिलीमीटर में दिया गया, जो इसका डायमीटर है, व्यास है, वह मिलीमीटर में है। ठीक है, तो 256 से अधिक जो डायमीटर वाले होंगे वो बोल्डर कहलाएंगे, 65 से 256 के बीच वाले जो रेंज होंगे वो कोबुल कहलाएंगे, 4 से 64 रेंज जो जिसका होगा डायमीटर का वो पेबुल कहलाएंगे, और 2 से 4 जिसका डायमीटर रेंज होगा मिलीमीटर में वो ग्रेनुल कहलाएंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ हुआ ये बड़े आकार वाला होगा आपका बोल्डर, उसके छोटे छोटे आपके नीचे चलते जाएंगे, आप बड़ी बारीक आकार की तरफ होता जाता है। इसकी जो एनर्जी होती है हाई एनर्जी होती है, बड़े आकार का जानते बड़ा पत्थर रहेगा उसको आप किसी को मारेंगे तो बहुत तेजी से लगेगा, और वहीं नन्ना एकदम महीन से मारेंगे तो उसमें एनर्जी जो है वह कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेवल्स में जो है सेडिमेंटर टाइप बताया ना, बोल्डर, केबुल, पेबुल, ग्रेनुल, उसी प्रकार के रेत जो मतलब सैंड होता है उसमें भी बारीक कण होते हैं। अब इसमें देखिए वेरी कोरस है, वेरी कोरस मतलब अत्यधिक मोटे रेत जो होते हैं उसे वेरी कोरस कहते हैं। 1 से 2 मिलीमीटर रेंज साइज इसका होता है डायमीटर का। दूसरा है कोरस जिसे मोटे रेत कहते हैं, और तीसरा है सेडिमेंट, तीसरा है
सैंड सेंडिमेंट का आपका मीडियम मध्यम में, जो कि 0.25 की पूछेगा नहीं बहुत। चौथा है फाइन बारीक, और पांचवा है वेरी फाइन। ठीक है, सैंड में तो वेरी कोरस, कोरस, मीडियम फाइन एंड वेरी फाइन। तो वेरी फाइन मतलब अत्यधिक बारीक हो जाता है। ठीक है, मड आपका आता है ग्रेवल, ग्रेवल सैंड, फिर उसके बाद मड। मड में सिल्ट आता है और क्ले आता है। ठीक है, सिल्ट का इतना रेंज रहता है और क्ले का इतना रेंज रहता है, और लास्ट में आता है कोलाइट, जो कि एकदम कम रहता है। ठीक है, तो इसका जो ग्रैंड साइज है वह बड़े आकार वाला से लेकर एकदम महीन बारीक आकार वाले तक होता है, और इसकी एनर्जी जो है बड़े आकार में हाई एनर्जी मिलेगी आपको, और लास्ट में जो है आपको लो एनर्जी मिलेगी। तो वेटवर्थ स्केल द्वारा ही ये बोल्डर केबल पेबल दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्ले एंड मड मतलब मृतिका और पंख को समझते हैं। तो क्ले एंड मड का जो निक्षेप होता है, डिपोजिशन होता है मतलब सेडिमेंट का, वह शांत जल, काल्म वाटर, मतलब कि एकदम जो शांत जल रहता है उसमें होता है। ठीक है, वो ज़्यादा हिलने डुलने वाला एकदम, इसलिए क्ले जो है, मड जो गहराई में होता है। ठीक है, इसकी जो गहराई रहती है वो 100 से 1000 फैदम की गहराई में इसका जमाव पाया जाता है। तो एकदम शांत जल में इसका जमाव मिलता है। ठीक है, मर्रे ने क्या किया कि जो मड था, पंख था, उसको कलर मतलब रंग के आधार पर 3 प्रकार में विभाजित किया। ठीक है, 3 प्रकार में मरे ने ही विभाजित किया। तो कौन कौन से प्रकार थे? एक ब्लू मड था, फिर रेड मड है, फिर ग्रीन मड है। तो ब्लू मड जो था वो रिच इन आयरन सल्फाइड, मतलब इसमें जो है आयरन सल्फाइड की अधिकता पाई जाती थी ब्लू मड में, रिच इन आयरन सल्फाइड एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट, मतलब इसमें जैविक तत्व की भी अधिकता मिलती थी। ठीक है, ब्लू मड में। और इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो था CaCO3 वो 35% पाया जाता था, मतलब इसमें जो कैल्शियम था मतलब चूना था वह 35% आपको मिलेगा। और ये जो पाया ये फाउंड इन ये पाया जाता है अटलांटिक ओशियन में, मेडिटेरियन सी में, आर्कटिक सी में और अन्य जगहों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेड मड पे। ठीक है, रेड मड जिसे लाल मृतिका कहते हैं, लाल पंख कहते हैं, मृतिका नहीं मड है, लाल पंख कहते हैं। लाल पंख जो होता है वह आयरन ऑक्साइड से होता है। अब लाल कलर है तो आप जान रहे हैं कि इसमें आयरन ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो आयरन मतलब लोहे का अंश होगा ना, लाल कलर है तो रिच इन आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड FeO की मात्रा अधिक पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, इसमें चूने की मात्रा जो है 32% आपको मिलेगी। ठीक है, और रेड मड जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है अगर हम देखें तो येलो सी में पाया जाता है, ब्राजीलियन कोस्ट पे पाया जाता है एंड अटलांटिक ओशियन के फ्लोर मतलब तल पर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ग्रीन मड पे। ग्रीन मड जिसे हरा मड कहते हैं, ये ब्लू मड रेड मड की तरह खुद से नहीं उत्पन्न होता। ये इसका जो ग्रीन मड की खासियत ये है कि जो ब्लू मड होता है, मतलब जो ब्लू मड है, ये ऊपर वाला नीला मड है, नीले मड के केमिकल वेदरिंग से, रासायनिक अपक्षय द्वारा कलर में चेंज हो जाता है। जो नीला मड है इसमें जब केमिकल वेदरिंग होता है तो इसके कलर में चेंज परिवर्तन आ जाता है, जिससे क्या होता है आपका ग्रीन मड निर्माणित हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ब्लू मड जो है केमिकल वेदरिंग से ग्रीन मड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो पाया जाता है, इसका जो रेंज है कैल्शियम कार्बोनेट का वह 0 से लेकर 56% के बीच में पाया जाता है। ये रेंज में पाया जाता है 0 से 56% के बीच में। ठीक है, आपका ग्रीन मड। लोहे का अंश अगर इसमें देखें